प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि उनसे प्रार्थना नहीं हो पाती, उपवास नहीं कर पाते, बाइबल नहीं रीड कर पाते। पहले बहुत ज़्यादा बाइबल को रीड करते थे, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करते थे, परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था। पर अब स्केड्यूल बिजी हो गया है और बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत से काम हैं, बिजी है लाइफ, टाइम नहीं निकल पाता, प्रार्थना नहीं कर पा रहे। वो प्यास नहीं है जो पहले थी, परमेश्वर के प्रति प्रार्थना के लिए प्यास नहीं है, उपवास की प्यास नहीं है अंदर, बाइबल रीडिंग की प्यास नहीं है, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने की प्यास नहीं है। तो ऐसा कोई भी मेरा भाई बहन जो सेम सिचुएशन को फेस कर रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी मेरा भाई बहन इस सेम सिचुएशन को फेस कर रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर पाता, उपवास नहीं रख पाता, बाइबल को नहीं रीड कर पाता, उसके अंदर अब वो प्यास नहीं है परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप डायरेक्ट अटैक के अंडर हैं। आप डायरेक्ट अटैक जो कि शैतान की ओर से है, आप उसके अटैक के अंडर है। ऐसा नहीं होगा कि आप कहोगे कि नहीं मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, कोई अटैक नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। डेविल आपके कान में आके नहीं बोलेगा कि मैं तेरी लाइफ में अटैक करने जा रहा हूँ। वो आपके सामने आके डांस नहीं करेगा, कोई स्पिरिट जाहिर नहीं होगी आपके अंदर की ओके तुम अटैक के अंदर हो। नो, ऐसा नहीं होगा। आप ऑलरेडी अटैक के अंदर चल रहे हैं। जो आप प्रार्थना नहीं कर रहे, जो आप उपवास नहीं कर रहे, जो आप बाइबल रीड नहीं कर रहे हो, तो इसका यही रीज़न है कि आप ऑलरेडी अटैक के अंदर हो शैतान के। इसीलिए आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप बाइबल रीड नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करने की बजाय कहीं और व्यतीत हो रहा है। और वो शैतान का अटैक है आपकी लाइफ में। वो ऐसे ही गुमराह करता आया है और वो ऐसे ही गुमराह करता है। अगर कोई भी भाई बहन आपको लग रहा है कि आप खुद के साथ गेम प्ले नहीं कर सकते, आप लोगों को दिखा सकते हो, आप प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, बाइबल रीड करते हो, बट यू नो योर सेल्फ, आप खुद को अच्छे से जानते हो, आपको पता है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप उपवास नहीं कर पा रहे, आपका पहला जैसा प्यार नहीं है परमेश्वर के साथ, तो खुद के साथ गेम नहीं प्ले करनी है, नहीं तो और शैतान के चक्करों में फंसते जाओगे और फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आज मैं यही बताना चाहती हूँ, अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते, उपवास नहीं कर पाते, तो हमें परमेश्वर से अनुग्रह को मांगना है। आज ही कहीं पर भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, 5 मिनट निकालो, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 5 मिनट भी परमेश्वर के साथ नहीं बैठ पा रहे, नॉट इवन 5 सेकेंड, बिकॉज अब वो प्यास नहीं। अगर बैठते हैं तो उनको सुस्ती पड़ती है, उनको नींद आती है, आंखों से पानी निकल रहा है, वो फिर बस सुस्ती में है, नींद आ रही है और वेट कर रहे हैं कि प्रार्थना प्रभु छू, और वो जस्ट एक मुंह से बोल रहे हैं, बट अंदर वो प्यास नहीं है परमेश्वर के प्रति। मेरे प्रियो, आज अगर आप कहीं पर भी हो, इस वचन को सुन रहे हो, तो आपको वेरी फर्स्ट घुटने टेक कर परमेश्वर के सम्मुख जाना है और प्रभु को बताना है, प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, परमेश्वर मैं उपवास नहीं कर पा रहा, प्रभु पहले जैसा कनेक्शन मैं नहीं बना पा रहा, प्रभु अनुग्रह कर कि मैं प्रार्थना करने पाऊँ, प्रभु अनुग्रह कर कि मैं उपवास कर पाऊँ, परमेश्वर अनुग्रह कर मैं तेरे वचनों को पढ़ पाऊँ। और अनुग्रह परमेश्वर की ओर से बिल्कुल फ्री गिफ्ट है, बट आपको बताना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि आप बस भागी जा रहे हो, नहीं प्रार्थना हो रही तो आप जस्ट प्रिटेंड कर रहे हो कि आप एक आत्मिक पर्सन हो, आप बहुत प्रेयरफुल पर्सन हो, बट आप खुद को जानते हो कि आप अंदर से बिल्कुल खोखले व्यक्ति हो। आपको परमेश्वर ने खोखले बनने के लिए नहीं चुना, आपको परमेश्वर ने खाली होने के लिए नहीं चुना, परमेश्वर ने अपना आत्मा आप लोगों के लिए दिया कि आप आत्मा से भरकर सामर्थी बनते जाओ। पर आज लोग सामर्थी नहीं हैं, क्योंकि वो उस आत्मा का इस्तेमाल नहीं करते, उस आत्मा को अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में एंटर होने नहीं देते, क्योंकि उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ वीक हो चुका है, क्योंकि वो प्रेयर नहीं करते, उपवास नहीं करते, परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको सामर्थी होने के लिए चुना है,
परमेश्वर ने कहा तुम मेरे अभिषिक्त जन हो, और अभिषिक्त जन अगर प्रार्थना नहीं करेगा, उपवास नहीं करेगा, परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत नहीं करेगा, तो वो अभिषिक्त जन सामर्थी कैसे बनेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा, उनकी लाइफ में अगर डिले भी है, लाइफ में अगर कुछ भी चल रहा है, उनको पता है हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ डिले है, ये काम है, ये काम है, पर जब उनको पूछा आपकी प्रेयर लाइफ, पहले तो वो झूठ बोलते हैं, हम 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, बट आप हमारे साथ झूठ बोल सकते हैं, आप लोगों के साथ झूठ बोल सकते हैं, बट आपका विवेक जानता है कि आप प्रार्थना नहीं करते। जो व्यक्ति प्रार्थना वाला होगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रांग रखता होगा, जिसका कनेक्शन खुदा के साथ होगा, तो उसकी प्रॉब्लम्स एक अलग लेवल की होती है। उसको इस चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरा डिले, मेरा वीज़ा, मेरी ये वाला काम, मेरा वो वाला काम। उसको पता है परमेश्वर इन कामों को अपने समय के मुताबिक करेगा, जब उसका विश्वास खुदावंद में है। और विश्वास खुदावंद के साथ तब ही बनता है जब आप उस परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके साथ कनेक्शन को बनाते हैं। हम अपने पेरेंट्स पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमारा उनके साथ एक कनेक्शन होता है। अगर मैं अपने ब्रदर या अपनी सिस्टर पे विश्वास करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, बिकॉज मेरा उनके साथ कनेक्शन है, मैं उन्हें जानती हूँ और मुझे पता है वो मेरे लिए खड़े हैं, मेरी हेल्प करेंगे, मुझे उन पर भरोसा है क्योंकि मैं अपने ब्रदर पर ट्रस्ट करती हूँ, मेरा उसके साथ कनेक्शन है, अपनी सिस्टर पर ट्रस्ट करती हूँ, मेरा उसके साथ कनेक्शन है। हम उसी पर विश्वास करते हैं जिसके साथ हमारा कनेक्शन होता है। हम हर एक इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारा उनके साथ कनेक्शन नहीं होता। उसी तरह हमारा परमेश्वर के साथ, तब ही आप परमेश्वर पर ट्रस्ट कर पाते हो जब आपका उनके साथ कनेक्शन बनता है। आपको पता है परमेश्वर मेरे साथ है क्योंकि आपका कनेक्शन है खुदा के साथ। आज उन लोगों के साथ परमेश्वर नहीं होता, आज वही लोग डरते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, परेशान होते हैं जिनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ वीक होता है, क्योंकि उनको पता है कि उनका कनेक्शन खुदावंद के साथ है ही नहीं है और उनको यही मन में डाउट चलता है कि प्रभु मेरी सुनेगा या नहीं, प्रभु मेरी सुनेगा या नहीं। सो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना कर। और हम सब जानते हैं, जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, उन सबको पता बाइबल में परमेश्वर ने कहा है, वचन कहता है निरंतर प्रार्थना कर। प्रभु ने कहा चिंता मत कर, प्रार्थना कर। वी ऑल नो अबाउट इट, हम सबको पता है। बट मैटर ये है कि हम उस वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते। जब परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर, तो अगर उस वचन पर विश्वास होगा तो हम चिंता नहीं करेंगे। अगर हमारा उस वचन पर विश्वास नहीं है तो हम चिंता करते हैं। और विश्वास तब ही हो पाता है जब हमारा उस परमेश्वर के साथ कनेक्शन होता है। और कनेक्शन होता है प्रार्थना के थ्रू, उपवास के थ्रू, बाइबल रीडिंग के थ्रू, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने से। परमेश्वर की प्रेजेंस में जब आप रहते हैं, आप एक चिंता फ्री इंसान होते हैं, आप टेंशन फ्री व्यक्ति बनते हो क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में रहते हो। आपको पता है परमेश्वर आपके साथ है। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा और सिद्ध होता गया। तो जब आप उसकी प्रेजेंस में चलेंगे तो खुदा आपको ब्लेस तो करेगा ही करेगा, बट वो आपको सिद्ध करेगा, आपको गाइड करेगा। जो कुछ आप चाहते हो करना, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी, आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, परमेश्वर खुद ब खुद आपकी लाइफ में करेगा। बट वेरी फर्स्ट आपको परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाना है। इंसानों के साथ कनेक्शन, आपको नहीं पता कि कौन सा पर्सन, कौन सा व्यक्ति, कौन सा आदमी, कौन सी हेल्प, कौन सी रास्ते, कौन सा कनेक्शन आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके लिए ब्लेस्ड है। बट जब आप परमेश्वर के साथ होंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ फ्रूटफुल लोगों को ही, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ों को, वही लोगों को आपकी लाइफ में भेजेगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आप कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। सो वेरी फर्स्ट परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाएं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, बाइबल रीडिंग के थ्रू। बाइबल रीडिंग करते टाइम बहुत सी मैंने ऐसे बहनें और भाइयों को देखा जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, और ये चीज़ सबके साथ होती है। ऐसे नहीं है कि आप ही अकेले हो जिनको प्रार्थना करते टाइम या बाइबल रीड करते टाइम नींद आए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नींद आती है, स्पेशली जब वो प्रार्थना करते हैं और बाइबल रीड करते हैं। तो ये एक
वीकनेस है, ये एक रुकावट है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। नींद का आना, सुस्ती पड़ना है, स्पेशली जब आप प्रार्थना कर रहे हो और जब आप उपवास कर रहे हो और जब आप बाइबल रीड कर रहे हो। तो इस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर सुस्ती का आत्मा जीवन को छोड़कर जाता रहे। खुदावन, मैं तुझ में बढ़ने पाऊँ, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी हेल्प कर लॉर्ड। मैं बाइबल नहीं रीड कर पा रही, मैं बाइबल रीड नहीं कर पा रहा। परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे और प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि उसके अनुग्रह से ही आप संपूर्ण रीति से सिद्ध होते जाएंगे और अनुग्रह बिल्कुल फ्री है। प्रभु आपको अनुग्रह देगा कि सुस्ती आपकी लाइफ से जाएगी, नींद जो आपको बाइबल पढ़ते टाइम आती है वो आपकी लाइफ से जाएगी और आप बाइबल को पढ़ पाएंगे। पर आप फर्स्ट उससे अनुग्रह को मांगो। आप अनुग्रह मांग ही नहीं रहे हैं, आप प्रार्थना कर ही नहीं रहे हैं और आप बाइबल फिर खोलते और आपको नींद आती है। आप प्रार्थना करने बैठते हो, आपकी लातें थकने लग जाती है, आपसे घुटनों में बैठ नहीं हो रहा है, आपको पेन हो रही है, आपको ये प्रॉब्लम हो, और जो कुछ भी प्रॉब्लम आपको प्रार्थना करते टाइम आती है उस चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है, उन चीज़ों के लिए अनुग्रह को मांगना है। और परमेश्वर, मेरा विश्वास है खुदा आपकी हेल्प करेगा। उससे मांगो तो सही, वो देने में धनी है। बट मेरे प्रियो, अपने खुद के साथ आपको गेम्स नहीं खेलनी। डोंट प्रिटेंड कि आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हो, आप उपवास वाले व्यक्ति हो, आप बाइबल रीडिंग करने वाले व्यक्ति हो, जबकि आप नहीं करते हो। खुद को धोखा मत दो। प्रिटेंड करके आपको किसी को नहीं दिखाना। स्वर्ग आपने जाना है। आप प्रिटेंड करते रह जाओगे और जिनके सामने आप प्रिटेंड कर रहे हो वो सब स्वर्ग में बैठे होंगे और आप अकेले जो रह जाओगे। सो मैं नहीं चाहती कि जो व्यक्ति प्रभु को जानता हो, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान कर, तो वो प्रिटेंड करे और बाकियों को तो स्वर्ग भेज दे और खुद रह जाए। तो हम सब ने स्वर्ग जाना है। सो मेक श्योर आप प्रिटेंड ना करें। हम सब प्रभु यीशु के बच्चे हैं और प्रभु यीशु ने हमें जेन्युइन बनना सिखाया है। हमें परमेश्वर ने प्रिटेंड करना नहीं सिखाया। तो हम प्रभु यीशु के बच्चे हैं, हमें प्रिटेंड नहीं करना। अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो हमें स्पिरिचुअल ही बनना है। अगर हम नहीं हैं तो हमने परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है कि परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन दे, हमें परमेश्वर अपने जैसा बना, और वो हमें बनाएगा। बट हमने परमेश्वर से मांगना और हमने जेन्युइन बनना है, जेन्युइन जैसे परमेश्वर जेन्युइन है। मेरा विश्वास है आज का वचन आप सबकी लाइफ में 100 गुना फल को लाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।